Hi students, let us start with the Python today. Python एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे हम लोग जनरल पर्पस लैंग्वेज भी कहते हैं। ये इंटरप्रेटेड है, इंटरैक्टिव है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये जितने भी 4 to 5 नेम्स मैंने मेंशन किए हैं, जनरल पर्पस, इंटरप्रेटेड, इंटरैक्टिव, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम लोग धीरे धीरे सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि पाइथन को जनरल पर्पस लैंग्वेज क्यों कहा जाता है या हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। हालांकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसे क्यों कहा जाता है ये हम लोग जब हम फंक्शंस तक कवर कर लेंगे पाइथन के, उसके बाद वी विल डिस्कस दिस। पाइथन एक डायनेमिकली टाइप एंड गार्बेज कलेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन को डायनेमिकली टाइप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमें पाइथन में जो डेटा टाइप है वो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम लोग एक्चुअली वेरिएबल्स पढ़ेंगे, हम ये सारी चीजें डिटेल पढ़ेंगे। मींस जैसे अगर आपने सी पढ़ा होगा या C++ पढ़ा होगा, तो हमें जब यूजर से डेटा लेना होता था, हमें मेंशन करना पड़ता था कि हमें नंबर्स में डेटा लेना है या हमें अल्फाबेट्स में डेटा लेना है या हमारा डेटा मिक्स होगा। ये सारी चीजें पहले मेंशन की जाती थी, बट पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका स्पेसिफिक डेटा टाइप बताने की हमें जरूरत नहीं है। या फिर बेसिकली अगर हम लोग डायनामिक टाइपिंग की स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, तो पाइथन डिसाइड्स द वेरिएबल टाइप एट रन टाइम। मीन्स वो रन टाइम में ही वो डिसाइड कर लेता है एंड जज कर लेता है। वाई गार्बेज कलेक्टेड, क्योंकि जब कभी भी प्रोग्राम डेटा क्रिएट करता है मेमोरी में, तो मेमोरी का जो पुराना डेटा होता है वो अपने आप क्लियर हो जाता है। पूरा आपको दोबारा से रीसेट करने की या कुछ करने की कोई जरूरत नहीं होती है। और पाइथन ये अपने आप ही करता है थ्रू अ गार्बेज कलेक्टर। ये सारी चीजें कैसे होती है, ये सब हम लोग जब बेसिक फंक्शंस मीन जब हम लोग बेसिक प्रोग्रामिंग करने लगेंगे, तब हम ये सारी चीजें विल मेक सेंस। ठीक है, तो अभी के लिए जस्ट रिमेंबर कि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है एंड सेकंड ये एक गार्बेज कलेक्टेड लैंग्वेज है। इट वाज क्रिएटेड बाय द साइंटिस्ट ड्यूरिंग दिस ईयर। ठीक है, आई डोंट थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड सिलेबस, बट हाँ 1 मार्क MCQ में आ सकता है कि पाइथन को किसने क्रिएट किया था एंड कौन से ईयर में क्रिएट किया था। Supports multiple programming paradigms, including procedural, object-oriented programming, functioning programming languages. ये सब we will discuss, but after we learn function. ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज हम लोग दो चीजें डिस्कस करेंगे। पाइथन को जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोला जाता है एंड सेकंड पाइथन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है। पाइथन को जनरल पर्पस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसी सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम कई सारी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जैसे इसका यूज वेब डेवलपमेंट में भी होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी होता है, ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग में भी होता है, डेटा साइंस, एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML, रोबोटिक्स या एम्बेडेड सिस्टम, गेम डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी टूल, साइंटिफिक कंप्यूटिंग एंड IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मींस ऑलमोस्ट हर एक डोमेन में पाइथन स्पेसिफिकली यूज होती है। मींस पाइथन क्या है, एक वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ऑलमोस्ट हर डोमेन में यूज की जाती है। इसीलिए ये कोई एक स्पेसिफिक टास्क से लिमिटेड नहीं है। दैट इज द रीजन वी कॉल इट एज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन ये सब कैसे कर पाता है, हर एक डोमेन में वो कैसे एक्सप्लोर कर पाता है, कैसे कंट्रीब्यूट कर पाता है, क्योंकि पाइथन के पास कुछ लाइब्रेरीज होती है। लाइब्रेरीज मतलब प्री रिटन फंक्शन, जिसके वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाती है। अगर आपको मशीन लर्निंग फील्ड में यूज करना है पाइथन को, तो ऑलरेडी कुछ प्री रिटन कोड है, आप वो डायरेक्टली कोड को कॉल करके आप उसे एग्जीक्यूट करवा सकते हो, लर्न करवा सकते हो। ठीक है, मतलब बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी जो है पाइथन प्रोवाइड करता है। आप जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट वेब डेवलपमेंट, तो वहाँ पे जैंगो है, फ्लास्क है, जहाँ पे पाइथन यूज होती है। सेकंड फील्ड डेटा साइंस, सब जानते हैं, पांडास एंड नमपाई आजकल बहुत पॉपुलर टर्म्स है। उसके बाद AI एंड मशीन लर्निंग, ये भी लाइब्रेरीज है, टेंसर फ्लो एंड पाईटॉर्च। ऑटोमेशन, पाइथन स्क्रिप्ट्स। रोबोटिक्स में जो ROS होता है, मींस रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ पाइथन। गेम डेवलपमेंट में पाई गेम। ठीक है, ये सब
जनरली एग्जाम्पल्स है पाइथन एप्लीकेशन के, एंड इसमें से स्पेसिफिकली आपके बोर्ड के सिलेबस में डेटा साइंस लाइब्रेरीज भी है। तो हम लोग इसमें से कौन सा डोमेन एक्सप्लोर करेंगे? वी विल एक्सप्लोर दी डेटा साइंस डोमेन। हम पांडास भी सीखेंगे, हम नमपाई भी सीखेंगे, हम फंक्शन लिखना भी सीखेंगे, और जो फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है उसे कैसे कॉल करना है, उसे कैसे हमारे एप्लीकेशन स्पेसिफिक में उसे हमें इंक्लूड करना है, इम्प्लीमेंट करना है। वी विल लर्न एवरीथिंग। तो आई गेस इट इज क्लियर कि पाइथन को एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये किसी एक स्पेसिफिक टास्क तक लिमिटेड नहीं है। ये लैंग्वेज को हम बहुत सारे एप्लीकेशन में या फिर एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए वी कैन यूज इट। नेक्स्ट, पाइथन को एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? इसका रीजन ऐसा है कि पाइथन को जब हम लोग लिखते हैं, आपने देखा होगा जिन लोगों ने जावा पढ़ी है, प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको 2-3 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, system.out.println, ऐसा कुछ आपने देखा होगा, जो कि हमें याद रखना होता है। बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में अगर आपको कोई चीज प्रिंट करानी है तो आप डायरेक्टली प्रिंट लिख सकते हो। ठीक है, मीन्स ये हमारी रेगुलर लैंग्वेज के हिसाब से मिलती जुलती है ना? तो पाइथन इज कॉल्ड अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज it allows programmer to write instruction in the form that is closer to human language. Means अगर मुझे कोई चीज प्रिंट करानी है तो मैं ऐसे ही कहूंगी ना कि प्रिंट, बट वही सेम चीज जावा में कैसे हो जाएगी? system.out.print, ऐसा समथिंग कुछ सिंटेक्स आता है उसका। मीन्स पाइथन में जो स्ट्रक्चर है, पाइथन में जो कोडिंग लाइन आती है, वो सम वॉट क्लोजर टू है, उसके जो वर्ड्स है बेसिकली दैट इज क्लोजर टू आवर डे टू डे ह्यूमन लैंग्वेज, और वो मशीन के बाइनरी लैंग्वेज से काफी अलग है। मीन्स हम लोग 0 या 1 में कोडिंग नहीं कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं? डायरेक्टली हमारे लैंग्वेज में। इफ यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश तो हम लोग इंग्लिश में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हिंदी मराठी पंजाबी में ये चीजें टाइप हो सकती है, नो। इंग्लिश स्टैंडर्ड लैंग्वेज है इन सब चीजों के लिए। व्हाट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब अब कंप्यूटर के बैकग्राउंड में जो प्रोसेस हो रही है, डेफिनेटली वो किसी इंग्लिश या किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं हो रही है। वो जो कंप्यूटिंग या जो भी कंप्यूटेशन बैकग्राउंड में रन हो रहा है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ओनली। फिर वो चाहे जीरोज या वंस हो या फिर कोई भी मशीन जनरेटेड नंबर सीरीज हो, ये सारा जो जितना भी कॉम्प्लेक्सिटीज चल रहा है वो आपका नंबर्स में ही चल रहा है। बट जब हम अगर नंबर में प्रोग्राम करने लगेंगे तो वो कितना टफ हो जाएगा, राइट? हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी। एंड सपोज आज मैंने कोई एबीसी कोड लिखा है और कल मेरे जगह कोई दूसरा प्रोग्रामर आता है, उसे कैसे पता चलेगा कि ये सब क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है, राइट? तो हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स जैसे मैंने सिंपल लिख दिया प्रिंट स्टेटमेंट, उसके बैकग्राउंड में चाहे जो कुछ नंबर्स चले, तो हुआ क्या? प्रिंट स्टेटमेंट के पीछे ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज, ये सारे चैलेंजेस हाइड हो गए। ठीक है, इट इज हिडन। तो एक हाई लेवल लैंग्वेज हम किसे कह सकते हैं? जो हाइड करता है कॉम्प्लेक्स डिटेल्स ऑफ द कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड मेमोरी मैनेजमेंट, allowing programmers to focus on solving problems rather than managing the machine. अगर मुझे 0 और 1 में कोड करना पड़ता तो हो सकता था कि मैं आधे से ज्यादा टाइम उसी में एंगेज रहूं कि अब ये क्या है, अब ये क्या है। बट क्योंकि ये सिंपल लैंग्वेज है, प्रिंट को मैं डायरेक्टली प्रिंट भी लिख सकती हूँ, तो मैं मेरे मेन फोकस पे जो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उस पर मैं काम कर सकती हूँ rather than एक मशीन के कोड को मैनेज करने के लिए। ठीक है, आई गेस आपको ये क्लियर है व्हाई इज पाइथन कॉल्ड अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द ओजी प्रोग्राम स्टेटमेंट जो हम लोग हमेशा हर किसी लैंग्वेज में सबसे पहले सीखते हैं, विच इज द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। एज आई सेड कि पाइथन में बहुत ज्यादा ऐसे अलग कीवर्ड नहीं है या अलग नाम नहीं है चीजों को रिमेम्बर करने के लिए। तो इफ यू हैव सीन, यहाँ पे कोड में बस लिखा है प्रिंट इन लोअर केस मीन्स स्मॉल अल्फाबेट्स में। उसके बाद में ये राउंड ब्रैकेट्स है, एक ओपनिंग ब्रैकेट है, इनक्लोज ब्रैकेट है, बीच में मैंने ये कोटेशन डाल रखा है। ठीक है, और उसके अंदर जो कुछ भी है दैट इज माई डिस्प्ले स्टेटमेंट। अब मैं इसे जब रन करवाऊंगी तो ये इस तरीके से हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देगा, राइट? प्रिंट, ठीक है। उसके बाद में ये दिस ब्रैकेट इज मस्ट, उसके बाद में इन्हीं ब्रैकेट के अंदर आप
सिंगल कोटेशन ले लो या फिर आप डबल ले लो, इट्स अप टू यू। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हेलो वर्ल्ड। अब अगर मैं इसे रन करवाऊंगी तो यू विल सी द आउटपुट एज हेलो वर्ल्ड, राइट। एज इट इज, जैसा मैंने लिखा था यहाँ पे, उसने एज इट इज उसी तरीके से प्रिंट करवा दिया। सो अब इसका एक्सप्लेनेशन, किसी भी चीज को आपको प्रिंट कराना है पाइथन में, यू हैव टू सिंपली यूज दिस स्ट्रक्चर, पाइथन इन लोअर केस, उसके बाद में इस तरह के ओपन राउंड ब्रैकेट एंड क्लोज राउंड ब्रैकेट। इन ब्रैकेट्स के बीच में आपको कोटेशन मार्क लगाना है, ठीक है। एंड उस कोटेशन मार्क के बीच में आपको डिस्प्ले स्टेटमेंट लिखना है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कमेंट्स। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद लेट अस कॉपी दिस। एंड हाँ, वन मोर थिंग, पाइथन में सेमी कॉलन की जरूरत नहीं होती है। आप डायरेक्टली एंटर करके आपका न्यू लाइन में भी आप एंटर हो सकते हो। आप डायरेक्टली एंटर करके न्यू लाइन पे स्विच कर सकते हो। पाइथन इसे वैलिड लाइन इंडिकेट करता है। अगर आप यहाँ पे सेमी कॉलन लिखते भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पाइथन फिर भी आउटपुट देगा। और अगर आप नहीं भी लिख रहे हो सेमी कॉलन तो भी इट्स फाइन। सेमीकोलन इज ऑप्शनल। सो नाउ लेट अस टेक एग्जाम्पल। अगर मुझे, सपोज मैं प्रोग्रामर ए हूं एंड दिस इज हेलो, अब मैंने इस तरह का कुछ कोड किया हुआ है और ठीक है, अब ये मैंने किसी रीजन की वजह से ऐसा लिखा होगा, ठीक है। अभी मेरे बाद जो प्रोग्रामर आएगा उसे नहीं पता कि ये मैंने ऐसा क्यों लिखा हुआ है, राइट। अब उसे क्या पता कि मैंने इसके पीछे क्या लॉजिक लगाया है। तो मुझे यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखना पड़ेगा। किस तरह की स्टेटमेंट्स, ताकि मेरे बाद जब कोई प्रोग्रामर आए तो उसे पता हो कि इसके पीछे का लॉजिक क्या था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टेटमेंट लिखने के लिए मीन्स यहाँ पे हैशटैग का यूज करना होगा। हैशटैग दिस लाइन इज द OG statement to learn about Python, ठीक है। और उसके बाद मैंने इस स्टेटमेंट का जो लॉजिक है वो मैंने बताया है कि ये तो बस ऐसे ही आई टाइप, देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन। नाउ व्हाट डू यू थिंक, इसका आउटपुट क्या आएगा? लेट्स गिव इट अ ट्राई, लेट्स रन इट। तो देखो एज इट इज, जैसा पहले आउटपुट था वैसे ही आया। बट ये क्यों हुआ? पाइथन क्या करता है, ये आपका मेन कोड था, राइट। ये आपका लाइन कोड था। उसके अलावा जो चीज हैशटैग के बाद आप लिखते हो उसे पाइथन इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है। इग्नोर कर देता है मतलब उसे समझ आ जाता है कि ये आपने आपके रेफरेंस के लिए लिखा है, इसका कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए जब मैंने ये हिंदी में भी टाइप किया तो उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे इस हैशटैग के बाद आपने जो भी लिखा है इट डजंट केयर अबाउट इट, वो सिंपली इग्नोर कर देता है। अब जैसे मुझे इस थर्ड स्टेटमेंट पे बताना है किसी प्रोग्रामर को कि प्लीज डोंट रिमूव दिस कोड, क्योंकि इसका लॉजिक कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो अब मेरे बाद जो प्रोग्रामर आएगा उसे अगर कुछ चेंज करना रहेगा तो वो इस स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड में चेंज करेगा नहीं, ठीक है। अब ये जो मैंने किया, ये क्या किया, अब जैसे इसके पीछे का लॉजिक मुझे पता था, बट क्योंकि आप अगर मेरे बाद उस कोड को देख रहे हो तो आपको पता होगा कि अच्छा मैम ने तो बस ये इंडिकेशन के लिए लिखा था, मैम ने बस ये हमें समझाने के लिए लिखा था, राइट। तो पाइथन क्या करता है, इन स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर देता है। इन स्टेटमेंट्स को वी कॉल इट कमेंट्स। हम इन्हें क्या कहते हैं? कमेंट्स। Comments in Python are used to add explanatory notes to code and are ignored during program execution. ठीक है, मीन्स बेसिकली उस लाइन ऑफ कोड के पीछे का क्या लॉजिक था हम वहां पे मेंशन कर देते हैं, और यही जो
लाइंस होती है, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे पाइथन इंटरप्रेटर उसे इग्नोर कर देता है। अब इसका फायदा क्या है? पहले तो ये कोड की रीडेबिलिटी बढ़ा देता है। मींस अगर मेरे बाद जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्रामर आया है, उसे नहीं पता है कि ये क्या है, तो भी उसे इस स्टेटमेंट के बाद पता लग जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। नेक्स्ट, it can be used to identify functionality or structure the code base. Identify functionality means जैसे इस हेलो स्टेटमेंट का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, तो अब मेरे बाद वाले प्रोग्रामर को तो नहीं पता ये बात, क्या ये स्टेटमेंट हेल्प करेगा उसे? अगर वो चाहे इसे रिमूव कराना, बट उस टाइम पे उसे उसका सिग्निफिकेंस नहीं पता, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे एक नोड ऐड कर रखा है, तो अब उसे पता है कि उस स्पेसिफिक स्टेटमेंट को इग्नोर नहीं करना है या डिलीट नहीं करना है, राइट? It can help understanding unusual or tricky scenarios handled by code to prevent accidental removal or changes. It can be used to prevent any specific part of your code while making changes or testing. Right? अब ये कमेंट ऐड करने के दो तरीके होते हैं। एक, पहला, आप हैशटैग ऐड कर दो डायरेक्टली, दिस इज द कमेंट, दिस विल नॉट एग्जीक्यूट, राइट? जैसे आपने देखा होगा, पहले मैंने कमेंट ऐड किया, देन मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड किया है, एंड आउटपुट इज एज इट इज, जैसा मैंने डिस्प्ले स्टेटमेंट के लिए दिया था कोटेशन के बीच में, वैसे के वैसे प्रिंट हुआ है। एक्सप्लेनेशन, हैशटैग इज यूज्ड टू राइट कमेंट्स इन पाइथन, और कमेंट्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूशन टाइम के वक्त इग्नोर हो जाते हैं। नेक्स्ट, अब कमेंट्स, अब हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारा कमेंट बस एक लाइन का हो, राइट? ऐसे भी हो सकते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट्स भी हो सकती है। तो कमेंट्स को लिखने के भी दो तीन तरीके हैं। अगर आपका सिंगल लाइन कमेंट है, मीन्स एक ही लाइन में आपको मेंशन करना है, तो आप सिंपली ये हैशटैग सिंबल यूज कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ किया था। सेकेंड है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट के लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड सिंटैक्स है। सिंटैक्स मीन्स फॉर्मेट, बेसिकली कि आपको लिखना कैसे है। एक तो आप हर लाइन में ऐसे लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, हर एक लाइन में मैंने एक हैशटैग ऐड कर दिया है, ठीक है? तो वो भी एक वैलिड चीज है। बट जैसे अगर आपको बहुत सारा डेटा इकट्ठा लिखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे, ये तो मेरा सिंगल लाइन, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये लिखा कैसे जाता है? बाय राइटिंग मल्टीपल हैशटैग सिंबल, हर एक लाइन में एक ऐड कर दिया। वी कैन यूज मल्टीपल हैशटैग्स टू राइट मल्टीपल लाइन्स। ईच एंड एवरी लाइन विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल लाइन कमेंट। जैसे ये एक सिंगल लाइन कमेंट हो गया और ये एक सिंगल लाइन कमेंट हो गया, सेपरेट, दो अलग अलग कमेंट्स। अब एक सेकेंड टाइप आ जाता है यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स मीन्स क्या तरीका है लिखने का? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे क्या करना है, मुझे इन तीनों को यूज नहीं करना है, मैं नहीं चाहती हूँ ये तीनों चीजें प्रिंट हो, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये तीन ऐड कर दिए, उसके बाद एक दो तीन। अगर आपने नोटिस किया होगा, मैंने ये 3 कोटेशन मार्क ऐड किया है, यहाँ पे भी मैंने उसे क्लोज कर दिया है, तो अब ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट। अब इनमें से डू यू फील कि कोई चीज एग्जीक्यूट होगी? नहीं, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। मीन्स जब कभी ऐसा होता है आपको, जब लॉन्ग एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत होती है, फॉर एग्जाम्पल मल्टी लाइन कमेंट एग्जीक्यूटेड, ठीक है? तो इफ यू नोटिस, ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट एग्जीक्यूटेड, बट बैकग्राउंड में ये सारी चीजें जो है वो इग्नोर हो गई है, राइट? बट यहाँ पे यूजर को, बेसिकली प्रोग्रामर को पता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो इट्स अप टू यू, आपको किस तरीके से कमेंट्स डिफाइन करने हैं। नाउ व्हाट वी स्टडीड टुडे, हमने सीखा कि पाइथन है क्या बेसिकली। नेक्स्ट, पाइथन को एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। सेकंड, पाइथन को एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स डिटेल को हाइड कर देता है। एंड वी लर्न द ओजी हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। वी ऑल्सो लर्न अबाउट कमेंट्स। कमेंट्स दो तरीके से होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट्स। हमने उसका एग्जीक्यूशन भी देखा। उसके बाद व्हाट इज योर टास्क? योर टास्क ऑफ द डे इज टू राइट अ पाइथन प्रोग्राम जो इस तरीके का फॉलोइंग आउटपुट डिस्प्ले कर पाए। आई होप ये ज्यादा हार्ड नहीं है, इट इज इजी।
क्वेश्चन नंबर 2, आपको पाइथन प्रोग्राम लिखना है जो अच्छा जस्ट इग्नोर दिस 5 मार्क्स, ठीक है। आपको एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है दैट इंक्लूड्स, जिसमें 1 लाइन कमेंट होगा, मल्टी लाइन कमेंट होगा और एटलीस्ट 3 प्रिंट स्टेटमेंट्स होंगी आपकी। एंड उसके बाद में सम थ्योरी क्वेश्चंस कि पाइथन क्या है, पाइथन को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, एंड व्हाई इज पाइथन कॉल्ड अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप द सेशन वॉज हेल्पफुल टू यू। एंड अगर आप इसके साथ साथ में ही आप नोट्स बनाते चलोगे या प्रॉपर आप इस तरह के स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी आप लिखते चलोगे तो भी इट्स फाइन। जब आप एग्जाम के लिए रिव्यू करने देखोगे आपके नोट्स तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपको लर्न भी हो जाएगी चीजें, एंड आपके एंड पे वो क्लियर भी हो जाएगा कि आपने पढ़ा क्या था, अब इसे लिखना किस तरीके से है, राइट। सो थैंक यू।